चलो बेटा, तो जुडिशरी में हम लोग का अगला फिर टॉपिक है वो है लीगल सिस्टम। क्या है? ठीक है, लीगल सिस्टम यानी न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक कार्य में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जो लीगल सिस्टम होता है उसमें दो प्रकार के कानून होते हैं। ठीक है, हम लोग ने पहले भी पढ़ चुका है इसको। लीगल सिस्टम में दो प्रकार के, एक होते हैं आप लोग का होगा क्रिमिनल लॉ, एक होगा आप लोग का सिविल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ को हम लोग बोलते हैं आपराधिक कानून हिंदी में, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नागरिक कानून। लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सबसे जो फेमस वर्ड यूज होता है हिंदी में, आप लोग इसके लिए सुनोगे फौजदारी कानून, फौजदारी, इसके लिए सुनोगे आप लोग दीवानी। ठीक है ना। तो ये मेनली हिंदी में यूज होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, दो प्रकार के कानून होते हैं ना, सरकार ने दो प्रकार का नियम बनाया। जैसे पहला है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या है? क्रिमिनल लॉ वैसे कानून के लिए, मतलब वैसे जगह पर यूज होता है जब मान लो कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है। जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी की, ठीक है, किसी ने मर्डर किया, ठीक है, इसके अलावा और भी किसी ने कोई काम किया ना, कोई भी एक्सेट्रा में आप लोग ले सकते हो, कोई अपराध किया, तो अपराध से रिलेटेड जो भी जो निर्णय लिया जाएगा वो क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। और जब मान लो कि सिंपल कोई कार्य हो गया, जैसे मान लो कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद हो गया, या फिर मान लो किसी को डाइवोर्स कराना, अगर आप लोग को डाइवोर्स कराना होगा तो वहां पर आप लोग को सिविल लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? डाइवोर्स कराया जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्यूट, उसके अलावा फिर डाइवोर्स, इसके अलावा और भी मान लो कि कोई झगड़ा हो गया किसी के रेंट से रिलेटेड, है ना, किसी के लैंड यानी जमीन भूमि से रिलेटेड, तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? जैसे मान लो आप लोग दो भाई थे, दो भाई में बंटवारा हुआ, उसके बाद में आप लोग में जमीन के लिए झगड़ा चल रहा है कि इतना मेरा उतना मेरा, तो आप लोग उसके लिए क्या सिविल लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग को क्या किया जाएगा? न्याय दिया जाएगा। वही जब आप लोग कोई झगड़ा करो, सॉरी, वही आप लोग जब कोई अपराध करोगे तब आपको सिविल क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, है ना, जो भी निर्णय होगा। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा, जो क्रिमिनल लॉ होता है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ में जो कानून होता है उसको हम लोग पहले यूज करते थे आईपीसी, ठीक है, यानी इंडियन पेनल कोड, इसको हम लोग बोलते हैं आईपीसी को, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड क्या है? एक बोल सकते हैं भाई बुक की तरह है, या फिर जिसमें सभी कानून लिखे गए, ठीक है, इंडियन पेनल कोड में। इसके अकॉर्डिंग आप लोग को क्या दिया जाता था? न्याय दिया जाता था, या आप लोग को सजा दी जाती थी, है ना, इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि 1860 में बना था। लेकिन सरकार ने इसको अब चेंज कर दिया, क्योंकि ये अंग्रेजी शासन में बना हुआ कानून था, और इसमें जो भी कानून बना था वो अंग्रेजों के अपने हित के अनुसार बनाया गया कानून था, ठीक है। तो इसीलिए जो इंडियन पेनल कोड था इसको हम लोग ने चेंज कर दिया, और उसके जगह पर हम लोग ने एक नया कानून लाया वर्ष 2023 में, जिसको हम लोग बोलते हैं BNS, यानी भारतीय नागरिक संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक, सॉरी, न्याय संहिता, ठीक है ना, न्याय संहिता। अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, ये आप लोग का आया था ईयर 2023 में, है ना, 2023 में आया था। अभी 2023 में इसीलिए आया क्योंकि आप लोग ध्यान दोगे, है ना, ये उस समय बनाया गया था, कानून था जब अंग्रेज रहते थे, ठीक है, और उन्होंने अपने हित के अनुसार बनाया था। तो इसीलिए क्रिमिनल लॉ जो है वो इंडियन पेनल कोड से चेंज कर भारतीय न्याय संहिता, सॉरी, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग, है ना, आप लोग को न्याय दिया जाता है। वही आप लोग का जो सिविल लॉ है इसमें पहले यूज होता था जो CRPC, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। आप लोग ध्यान दोगे बेटा, CRPC जो है ना, CRPC के बारे में आप लोग ध्यान दोगे कि इसमें जो भी कानून था डिस्प्यूट, झगड़े से रिलेटेड, वो CRPC के अकॉर्डिंग न्याय किया जाता था। लेकिन बाद में इसमें चेंज करके, जैसा कि मैंने बताया, वर्ष 2023 में इसमें भी बदलाव किया गया, और इसके जगह पर जो कानून लाया गया वो लाया गया BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब मान लीजिए कि अगर आप लोग को कोई भी है ना, इससे दोनों से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोग को जाना पड़े कहीं सरकार के पास, जैसे एग्जांपल में क्रिमिनल लॉ, अगर किसी के साथ किसी का झगड़ा हुआ है, किसी ने चोरी किया, मर्डर किया, तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोसेस होता है बेटा कि आप लोग को FIR करना पड़ेगा। आपको अपने नजदीकी, जो भी नजदीक में आप लोग का थाना होगा, ठीक है, पुलिस स्टेशन होगा, पुलिस स्टेशन में जाके आप लोग पुलिस स्टेशन में जाकर आप लोग FIR करोगे। FIR को बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो आप लोग सबसे पहले FIR करोगे, और जब FIR आप लोग कर दोगे तो उसके बाद फिर आप लोग का FIR होने के बाद जो भी वहां पर पुलिस कर्मी होंगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, छानबीन करेंगे, है ना, जांच पड़ताल करेंगे कि जो आपने लिखाया FIR किया वो सही है या गलत है। उसके बाद जब ये सही होगा तब इसको फिर भेजा जाएगा कोर्ट में। कोई भी व्यक्ति जो अपराध किया है ना, और कोर्ट में मान लो अगर वो गिल्टी माना जाता है, यानी वो अपराधी माना जाता है कि उसने वो अपराध किया है, तो जब वो गिल्टी हो जाएगा, जब वो प्रूव हो जाएगा कि उसने वो अपराध किया है, तब उसको क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। अब उसके फांसी बेटा उसके काम के अनुसार, अगर उसने मर्डर किया, ज्यादा बड़ा है ना, ज्यादा बड़ा अपराध किया तो उसमें उसको फांसी हो सकती है, लेकिन जब उसने छोटा किया है तो उसको जो भी रहेगा, मतलब कानून रहेगा उसके अकॉर्डिंग कुछ वर्ष या फिर उसको उम्र कैद सजा मिल सकती है ना। तो ये सरकार जो कानून बनाती है उसके अकॉर्डिंग, है ना, उसके सजा के अकॉर्डिंग। लेकिन वही सिविल लॉ में क्या है, आप लोग यहाँ पर FIR नहीं करोगे, है ना, इसमें आप लोग को FIR नहीं करना होता है, इसमें आप लोग को सीधा कोर्ट में जाना पड़ता है। ठीक है, आप कोर्ट गए, कोर्ट में आपने क्या किया, दायरा भेजा, ठीक है, जो भी आप लोग रहते, ठीक है, तो कोर्ट में जाकर आप लोग सबसे पहले जो भी करोगे, वहां पर अगर मान लो कि कोई व्यक्ति अगर गिल्टी पाया जाता है तो उसको फिर क्या किया जाएगा, उसको यहाँ पर ये होगा कि उसको देना पड़ेगा अपना कुछ ना कुछ, जो भी आप लोग जानते हो ना, कि अगर छोटा मोटा अपराध की, जैसे मान लो किसी का डाइवोर्स था, तो डाइवोर्स अगर माना जाता है कि दोनों तरफ से डाइवोर्स हो रहा है तो डाइवोर्स करा दिया जाएगा, या फिर डिस्प्यूट रहेगा तो डिस्प्यूट में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसको नुकसान के बदले कुछ पैसे दे दिए जाएंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा प्रोसेस और यहाँ पर ऐसा प्रोसेस, तो दोनों का प्रोसेस अलग है और उसके अकॉर्डिंग दोनों को, और दोनों में सजा भी तय होती है। अब अगला है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट, क्या सभी व्यक्ति कोर्ट जा सकते हैं, है ना, न्यायालय जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है यस, सभी जा सकते हैं, गरीब अमीर, नीचे वर्ग का, ऊंचे वर्ग का, सभी जा सकते हैं। बट यहाँ पर आता है एक ऑब्जेक्शन, क्या सभी लोग जाना चाहेंगे, तो जवाब है नहीं। जैसे ध्यान दीजिए, जो आप लोग समझिए कोर्ट है ना, जो न्यायालय, वहां पर जाने के लिए सबसे पहले क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो न्यायालय होता है वह वैसे लोगों के लिए अच्छा जो पढ़े लिखे हैं, धनी व्यक्ति है ना, ठीक है, लेकिन वैसे लोगों के लिए जो गरीब है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फार्मर है, एग्जाम्पल में कोई फार्मर है, कोई गरीब है, ठीक है, या फिर तुम ले लो एक वर्कर और वर्कर, ठीक है, अब उसका किसी जमीन से रिलेटेड कोई लफड़ा या कोई भी झगड़ा होता है, ठीक है, वो करेगा क्या, सबसे पहले तो उसको कागज से रिलेटेड, है ना, पेपर से रिलेटेड सब कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्क उसको करना पड़ेगा। अब बेचारा आप लोग जानते हो कि आज के समय में जो अधिकतर किसान या फिर जो वर्कर होते हैं, ठीक है, वो अधिकतम बोल सकते हैं कि इलिटरेट होते हैं, असाक्षर होते हैं, और वहां पर वो लोग को ये सब काम करना बहुत कठिन होगा। दूसरा क्या है कि कोर्ट में चक्कर मारने के लिए वहां पर चाहिए मनी, और जब कोई वर्कर है या फिर फार्मर है तो उसके पास तो भाई सीधी सी बात है कि पैसा कम ही होगा। और सबसे बड़ी बात अगला जो है टाइम टेकिंग है, ये टाइम टेकिंग, ये बहुत टाइम लेता है ना। कोर्ट ऐसा नहीं कि आज आपने कोई भी दायरा डाला, याचिका दायर किया, कल वहां पर आपको सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद परसों आपको न्याय मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे केस पड़े रहते हैं ना, कि जैसा मैंने एक सुना था न्यूज में कि कोई व्यक्ति या कोई महिला थी ना, जिसको क्या था, न्याय चाहिए था, न्याय के लिए उसने जब दायर किया याचिका तो उसको कितने वर्षों बाद फिर बुलाया गया, और उस समय जब
उसको न्याय के लिए मतलब बुलाया गया कोर्ट में, तब तक वो महिला मर चुकी थी। अब मर चुकी थी को न्याय कैसे मिलेगा भाई, है ना। एक एक केस बहुत वर्षों तक कोर्ट में पड़ा रहता है ना, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर जो न्यायाधीश है उसकी कमी है। कोर्ट में वहां पर जो बोल सकते हैं कि जो भी केस है बहुत ज्यादा है, केस की संख्या ज्यादा है, लेकिन वहां पर जजेस कम है, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है ना, टाइम टेकिंग, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो कोई भी चीज का जब टाइम लगेगा, और ये जो वर्कर और किसान होते हैं बेचारे, वर्कर है क्या है, डेली बेस पर वर्क करते हैं ना, डेली वर्क। क्योंकि आप लोग ध्यान दोगे बेटा, अधिकतर जो वर्कर होते हैं वो किसान भी होते हैं ना, क्योंकि किसान आप लोग जानते हो पूरे साल भर तो वर्ष भर तो उसको खेती करनी पड़ती है, बीज लगाते हैं, खिताई जो भी बीच बीच में जो भी निराई करना पड़ता है ना, सिंचाई करना पड़ता है, उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ काम रहता नहीं है, ठीक है, छोटे किसानों को। तो उस समय चल जाते हैं वर्किंग यानी वर्कर के रूप में काम करते हैं ना, और बाद में जब समय आ जाता है फसल काटने का, तब आ जाते हैं, फसल काट देते हैं, अब अपना काम कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर अगर किसी व्यक्ति को है ना कोर्ट के चक्कर लगाना पड़े, वहां पर पैसा लगे, डॉक्यूमेंट वर्क हो, जो कि बेचारे को कुछ समझ नहीं आएगा, तो वहां पर कौन चाहेगा कि कोर्ट जाए। तो इसीलिए क्या होता है, अधिकतर लोग कोर्ट जाते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग को लगता है कि ये कोर्ट से ज्यादा बात ये हो कि छोड़ ही दो, है ना, ये चीज कोर्ट में जाकर अपना भविष्य खराब, मतलब हो सकता है भविष्य बेहतर हो, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो खराब हो जाएगा, इसलिए ज्यादातर लोग कोर्ट जाते नहीं है ना, ठीक है। ओके बेटा, चल तो अगला बेटा आप लोग का PIL, ठीक है। PIL को हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अब देखो बेटा ये है क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, है ना, कि जो हमारी गरीब जनता है, किसान जनता है, ठीक है, मजदूर जनता, वो क्या है, जो सामान्य नागरिक है, वो कोर्ट नहीं जा सकते कोई भी याचिका देने के लिए, है ना, या केस करने के लिए। तो भाई वो लोग ये सब झंझट में नहीं पड़ते हैं ना। तो सरकार ने अब सोचा क्या कि भाई कुछ नया कानून बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, नया कानून, ठीक है। तो उसने इसीलिए उसने 1980s यानी 1980 के दशक में उसने PIL को लाया, ठीक है, इंट्रोड्यूस PIL इन 1980s, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड PIL इन 1980s, ठीक है बेटा, इन 1980s, इंट्रोड्यूस PIL इन 1980s। अब ध्यान दो कि PIL के अकॉर्डिंग है क्या, आप लोग ने देखा PIL में जानते होता क्या है, कि कोई भी व्यक्ति है ना, मान लो कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल हो गया और कोई अथॉरिटी हो गई, ठीक है, अथॉरिटी मतलब कोई संस्था हो गया, है ना, कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति हो गया या कोई संस्था हो गया, है ना, अगर किसी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो वहां पर कोई व्यक्ति या फिर कोई संस्था किसी के दूसरे के बदले, है ना, क्या कर सकती है, याचिका दे सकती है। किसको याचिका दे सकती है, कोर्ट को, किसको, है ना, तो केस कर सकती है कहाँ पर, कोर्ट में, है ना, ठीक है। तो PIL क्या है, PIL एक कानून है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी अथॉरिटी, है ना, कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है, ठीक है। इसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, ईयर है, बात है, कहानी है, ठीक है। देखो यहाँ पर ईयर लगभग होगा ईयर 2001 की बात है, ठीक है, ईयर 2001 की बात है, कि राजस्थान और ओडिशा में, है ना, सूखा पड़ा था। क्या पड़ा था, राजस्थान एंड ओडिशा, ये दोनों जगह पर क्या पड़ा था, ड्रॉट हुआ था, सूखा पड़ा था, ठीक है। अब सूखा पड़ा तो वहां के जो लोग थे, सामान्य जनता जो थी, है ना, सामान्य जनता को क्या था, खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग, है ना, जब पर्याप्त एडेक्वेट फूड नहीं है, वो लोग के पास भोजन नहीं है जिससे वो लोग अपना जीवन आगे बढ़ा सके, तो वहीं पर एक संस्था थी, है ना, एक संस्था जिसका नाम था PUCL यानी पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल अथॉरिटीज, ठीक है। पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल अथॉरिटीज ने क्या किया, ठीक है, तो पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल अथॉरिटीज ने किया क्या, है ना, इसने क्या किया, इसने किया क्या, इसने जब देखा, है ना, कि जो राजस्थान और ओडिशा की जनता है, ठीक है, बहुत भूखमरी से, ठीक है,
स्ट्रगल करी। तो उसने किया क्या, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, जिसमें कहा गया है ना कि हर व्यक्ति को क्या है, लाइफ टू गारंटी, यानी जीवन जीने का अधिकार है। क्या है, जीवन जीने का, है ना। तो लाइफ टू गारंटी है ना। जैसे कि अब क्या है, कोई भी संस्था को जब केस दायर करना चाहती तो बताएगी ना कि किसके अनुसार वे केस दायर करिए ना। तो लाइफ टू गारंटी के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, पीयूसीएल ने एक याचिका दायर किया, कहां पर, कोर्ट में, है ना। कोर्ट में जब याचिका दायर किया तो उसमें होता क्या है, सरकार को जब पता चला कि भाई जो अनाज है, ठीक है, जो गोडाउन होते हैं, सरकारी गोडाउन, ठीक है, सरकारी जो गोदाम होते हैं, उसमें इतना अनाज है कि अनाज खराब हो रहा है, चूहे वहां पर खा रहे अनाज, है ना, और भरा हुआ है, यहाँ पर सब लोग भूखमरी से मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया, उस समय से लाया एक, है ना, मिड डे मील लाया। क्या लाया, और मिड डे मील आज बहुत फेमस है। आज आप लोग देखोगे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग 1 क्लास टू लेकर 8 क्लास तक, जो बोल सकते हैं कि नीचे के जो स्कूल है, जो मिडिल स्कूल्स है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स एंड मिडिल स्कूल्स में आप लोग देखोगे ये गवर्नमेंट के जो एजुकेशन दिया जा रहा है और जो फूड दिया जा रहा है ना, जैसे कि अब क्या हम लोग को सभी को भोजन देना था, तो भोजन हम लोग देते कैसे भाई, है ना, उसका भी हम लोग को एक तरीका निकालना था और लोगों को जागरूक भी करना था। उस समय हमारे देश की जनता शिक्षित भी उतनी नहीं थी। तो सरकार ने क्या किया, है ना, मिड डे मील के अकॉर्डिंग उसने एक मतलब स्कूल व्यवस्था स्थापित की। मतलब स्कूल जो था, सरकारी स्कूल बना, वहां पर बच्चे लोग को बुलाया, किसके नाम से, कि आपको भोजन मिलेगा। क्या मिलेगा, क्योंकि उस समय तक हमारी जनता जो ऐसी थी, ऐसी हमारी जनता थी, और वहां के जो परिवार होते थे गरीब, है ना, उनके पास क्या था, जैसे कि एक डे जो होता है ना, डे अगर हम लोग बात कर ले, उसमें हम लोग 3 मील लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट मील मॉर्निंग में लेते हैं, सेकंड मील आफ्टरनून में लेते हैं, और थर्ड मील हम लोग लेते हैं इवनिंग में, है ना। तो मॉर्निंग में आप लोग ब्रेकफास्ट करते हो, आफ्टरनून में आप लोग लंच करते हो, और इवनिंग में आप लोग डिनर करते हो, है ना। बट उस समय और आज भी आप लोग देखोगे जो बहुत सारे हमारे देश में जो बहुत सारे राज्य, उसमें जो गरीब जनता है, वो लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेते हैं और इवनिंग का डिनर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो लंच होता था छूट जाता था। क्या होता था, हाँ। तो अब हुआ क्या, सरकार ने सोचा कि अब इससे हम लोग क्या करेंगे, उसका जो मॉर्निंग और इवनिंग है वो तो कर लेगा, बट जो आफ्टरनून है, जो दोपहर का उनका मिड डे मील है, यानी मिड डे मील जिसको, इसलिए इसका नाम मिड डे मील रखा गया, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मध्याह्न भोजन, है ना। तो मिड डे मील जो रखा गया वो इसी उद्देश्य से रखा गया कि लोगों को दोपहर में ना भोजन मिल सके और साथ ही उनको शिक्षा भी प्राप्त हो सके। अब इससे रोजगार भी बढ़ा, जो मतलब टीचर लोग वहां पर है ना, जो भी नौकरी पाए हो, इसके अकॉर्डिंग मिड डे मील के अकॉर्डिंग ही पाए, और आज बहुत सारे बच्चे लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं मिड डे मील के अकॉर्डिंग, है ना, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और बोल सकते हैं पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। तो इसलिए क्या है, मिड डे मील जो आया ये किसके अकॉर्डिंग आया, PIL के अकॉर्डिंग ही आया, है ना। तो आज आप लोग जो देख रहे हो गवर्नमेंट स्कूल्स, वो किसके अकॉर्डिंग आया है, PIL के अकॉर्डिंग, है ना, ठीक है। तो आप लोग देखोगे बेटा, सरकार के द्वारा बोल सकते हैं हम लोग बहुत अच्छा लिया गया निर्णय था, जो कि आज कारगर और साथ ही बहुत हम लोग के फायदे का काम है, बोल सकते हैं ना। बट आप लोग देखोगे आज के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, आप लोग देखोगे कि लोग स्कूल में खाना खाना समझेंगे कि बेकार है ना। जो घर में खाना खाता है वो अच्छा व्यक्ति है, जो स्कूल में खाता है वो बेकार व्यक्ति है ना। इस कारण आप लोग देखो बहुत सारा भोजन भी जो होता है स्कूल में मिड डे मील के अकॉर्डिंग जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो बर्बाद होता है ना। बट ऐसा वो लोग को करना नहीं चाहिए, वो लोग में जागरूकता आनी चाहिए कि सरकार ने इसीलिए ये स्कूल और ये मिड डे मील योजना स्टार्ट की है कि वो लोग का क्या हो, भला हो, क्या हो। हाँ, तो यही है बेटा आप लोग का PIL, है ना। तो PIL का सबसे अच्छा एग्जांपल है आप लोग का मिड डे मील, ठीक है, जो कि PIL के अकॉर्डिंग ही आया है ना, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, है ना, लाइफ टू गारंटी के अनुसार, है ना, कि जीवन जीने का अधिकार। अब कोई खाना ही नहीं खाएगा। अब जैसे उस समय क्या हुआ था, उस समय हुआ था सूखा हो गया था, सूखा पड़ गया था, भोजन था नहीं सब लोग के पास, महंगाई बढ़ गई थी वहां पर। अब जब खाना नहीं खाएंगे तो भूखमरी बढ़ेगी, धीरे धीरे लोगों की मृत्यु भी होगी। तो अगर कोई मर जाएगा तो यहाँ पर लाइफ टू गारंटी यानी जीवन जीने का अधिकार जो है क्या है, खत्म हो जाएगा उसका, जो कि संविधान में लिखा गया है कि सभी लोग को जीवन जीने का अधिकार है ना। जीवन जीने के अधिकार के अनुसार ही यहाँ पर ये वाला PIL क्या किया गया था, केस किया गया था, ठीक है, और साथ में सफल भी हुआ आज में। और आज आप लोग देख भी सकते हो कि आज बहुत सफल है मिड डे मील, है ना। किसी भी शहर में, गांव में देखोगे वहां पर बच्चे लोग बहुत सारे जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो लोग की शिक्षा भी हो जाती है, लोग को फूड भी मिल जाता है, एजुकेशन एंड फूड दोनों लोग को प्रोवाइड हो रहा है, और साथ में जो वहाँ पर टीचर है वो लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, ठीक है।